एक ऐसा क्राइम जो पूरे बंगाल को, जो पूरे झारखंड को झकझोर के रख दिया था और पूरी प्रशासन को हिला के रख दिया था। पता ही नहीं चल पा रहा था कि इसमें क्राइम कैसे हुआ है और किसने इस घटना को अंजाम दिया है। नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। मैं हूं विकास वैभव और आप देख रहे हैं बिहार दरबार। मैं बात कर रहा हूं झारखंड की एक ऐसी क्राइम की जिस क्राइम ने पूरे झारखंड के प्रशासन को हिला के रख दिया था, जिस क्राइम ने लोगों के दिलों में एक दहशत और खौफ का माहौल पैदा कर दिया था। 28 दिसंबर के दिन एक कार रुक जाती है झारखंड के एनएच पे और उस कार को रोकने के बाद ताबड़तोड़ उस कार पे गोलियों की बरसात होने लगती है। वो ड्राइवर भागने लगता है और हॉस्पिटल में जाके गिड़गिड़ाने लगता है कि मेरे कार पे गोलियों की बरसात हो रही है, मुझे जख्मी कर दिया गया है और मेरी पत्नी उसी कार में बैठी हुई है। हॉस्पिटल वाले पुलिस के पास फोन करते हैं और पुलिस की टीम लेके जब उस कार के पास, जब उस एनएच के पास पहुंचा जाता है तो देखा जाता है कि उसमें एक औरत बैठी हुई होती है और वो औरत कोई आम आदमी नहीं होती है। झारखंड फिल्म इंडस्ट्री की एक जानी मानी चेहरा होती है जिनका नाम होता है ईसा आलिया और उनका रियल नाम होता है रिया कुमारी। रिया कुमारी झारखंड फिल्म इंडस्ट्री में काम करती थी और जो इंसान दौड़े दौड़े गया था उसका नाम प्रकाश कुमार था और वहीं ईसा आलिया उर्फ रिया कुमारी का पति था। पुलिस वाले उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं क्योंकि रिया कुमारी का डेथ हो चुका था, उसे एक गोली लग गई होती है। रिया कुमारी का पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए भेजा जाता है और उनके पति प्रकाश कुमार से पूछताछ जारी कर दिया जाता है। तो प्रकाश कुमार बताते हैं कि सुबह 5 या 6 बजे के आसपास झारखंड से बंगाल की ओर जा रहा था। उस गाड़ी में मैं था, मेरी पत्नी थी और मेरी बेटी बैठी हुई थी। तभी मुझे पेशाब लगता है और जब गाड़ी से मैं बाहर निकलता हूं तो 3-4 गुंडे आते हैं, मेरा कॉलर पकड़ लेते हैं और मुझे बुरी तरह से पीटने लगते हैं। तभी बीच बचाव के लिए मेरी पत्नी आती है और उसी में से एक गुंडा मेरी पत्नी को गोली मार देता है। जैसे तैसे मैं अपनी जान बचाकर हॉस्पिटल में भागते भागते आया तो आप लोग गए। उसके बाद से मुझे पता नहीं कि क्या हुआ मेरे पत्नी के साथ। जब वो रोने लगता है, बिलखने लगता है और बोलता है कि मुझे इंसाफ चाहिए, पुलिस वालों को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। जब सीसीटीवी फुटेज खंगालते हैं तो कुछ पता ही नहीं चल पाता है कि आखिर कातिल कौन है और कौन ऐसी घटना को अंजाम दिया है। क्योंकि जब सीसीटीवी फुटेज को बारीकी से देखा जाता है तो जब इनकी गाड़ी निकलती है यानी कि ईसा आलिया की, तो उस गाड़ी का पीछा कोई भी गाड़ी नहीं कर रहा था और ना ही उस गाड़ी के आगे कोई गाड़ी था और ना ही कोई आदमी दिख रहा था। तो फिर मर्डर कैसे हो गया और ईसा आलिया पे गोली चलाने वाला वो कौन था? इसके पीछे पुलिस जुट जाती है और तहकीकात करने लगती है। ईसा आलिया का प्रीवियस हिस्ट्री खंगालती है तो पता चलता है कि ईसा आलिया 15-16 साल के एज से ही एल्बम इंडस्ट्री में काम करने लगी थी। धीरे धीरे यूट्यूब से वो टेलीविजन तक पहुंच गई थी और बड़ा नाम बन चुकी थी, बड़ा चेहरा बन चुकी थी। उसी सिलसिले में उसकी मुलाकात होती है प्रकाश कुमार यानी कि उसके पति से। उसके पति एक प्रोड्यूसर होते हैं, कुछ प्रोजेक्ट के सिलसिले में उनसे मुलाकात होती है। धीरे धीरे दोनों के बीच दोस्ती हो जाती है और वो दोस्ती प्यार में बदल जाता है। फिर दोनों शादी भी कर लेते हैं। शादी कर लेते हैं, एक बच्ची का जन्म हो जाता है। उसके बाद ईसा आलिया को पता चलता है कि प्रकाश कुमार पहले से शादीशुदा है और इसके 3 बच्चे भी हैं। उसके बाद से ईसा आलिया और प्रकाश कुमार के बीच अनबन चालू हो जाता है। कुछ अच्छा नहीं लगता है, लड़ाई झगड़ा चलने लगता है। ईसा आलिया उसे छोड़कर बंगाल चली जाती है और बंगाली इंडस्ट्री में काम करने लगती है, झारखंड को अलविदा बोल देती है। फिर वो क्या करता है, प्रकाश कुमार अपनी पत्नी के पास जाता है, उससे माफी मांगता है, उसके पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगता है। उसके बाद ईसा आलिया उसे माफ कर देती है और फिर दोनों वो बंगाल में ही रहने लगते हैं। होता कुछ ऐसा है कि दोनों साथ में तो रहते हैं लेकिन दोनों के बीच नहीं बनता है, दोनों के बीच लड़ाई झगड़ा चलते ही रहता है और प्रकाश कुमार काफी कर्ज में डूब जाता है। उसका पिछला कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट नहीं था जो हिट हुआ हो, सारा प्रोजेक्ट उसका फ्लॉप हो गया था, जिसकी वजह से वो काफी तंगी झेल रहा था, काफी नुकसान झेल रहा था और काफी कर्ज में डूबा हुआ था। ईसा आलिया के पास पैसा तो था लेकिन अनबन की वजह से वो अपने पैसे को अपने पति को नहीं दे पाती थी क्योंकि उसकी पहली पत्नी थी और ये
अपनी दूसरी पत्नी के साथ तो रहता था प्रकाश कुमार ईसा आलिया के साथ, लेकिन अपनी पहली पत्नी से भी बात करता था, उससे जाके मिलता था। और उसकी पत्नी, जब ईसा आलिया के बारे में उसकी पहली पत्नी को भी पता चल गया तो उधर से वो भी इसे प्रेशर करने लगी। प्रकाश कुमार पैसे से भी जूझ रहा था, दूसरी पत्नी ईसा आलिया से भी जूझ रहा था और अपनी पहली पत्नी से भी जूझ रहा था। प्रकाश कुमार कुछ कर ही नहीं पा रहा था क्योंकि वो अपनी पारिवारिक उलझन में पड़ा हुआ था। इसी वजह से उसके प्रोजेक्ट फ्लॉप होते गए, इसी वजह से वो पैसे के तंगी में आ जाता है। फिर एक प्लानिंग करता है कि ईसा आलिया को ही क्यों न रास्ते से हटा दिया जाए, फिर मेरी सारी तंगी दूर हो जाएगी। क्योंकि ईसा आलिया के नाम से काफी संपत्ति था, ईसा आलिया के नाम से काफी इंश्योरेंस था और इसके मरने के बाद सारे पैसे का सारे हक मुझे हो जाएगा और इसके संपत्ति का मालिकाना हक हम ले लेंगे। यही होता है। उसके बाद वो अपने भाई संदीप कुमार से इस बात की चर्चा करता है। संदीप कुमार भी बोलता है कि सही सोच रहे हो, ऐसा ही करते हैं। होता है 27 अक्टूबर 2022 को रात्रि को वो लोग बंगाल से झारखंड आते हैं किसी प्रोजेक्ट के सिलसिले में। नए साल की शुरुआत होना था और नए साल में ईसा आलिया के पास बहुत से प्रोजेक्ट थे झारखंड इंडस्ट्री के, इसीलिए वो रात्रि 27 अक्टूबर को आती है और वो दोनों एक फ्लैट में रहने लगते हैं। प्रोजेक्ट की सारी बातें हो जाती है। उसके बाद 27 अक्टूबर की रात्रि को वो लोग बातें कर रहे थे, तभी यानी कहें तो प्रकाश कुमार का छोटा भाई संदीप कुमार आता है और अपनी भाभी यानी ईसा आलिया के कनपट्टी पे बंदूक से गोली मार देता है। ईसा आलिया का वहीं पे मौत हो जाती है। ईसा आलिया का पति प्रकाश कुमार उसे गाड़ी में रख देता है और पूरे प्लानिंग के तहत गाड़ी ले जाता है, झारखंड के एनएच पे रोक देता है, फिर वहां से भागने लगता है। जाके हॉस्पिटल में इन सारी चीजों को, इस घटना को और इस हत्या को छुपाने की वो कोशिश करता है कि ये बता दिया जाए कि लूट का मामला है और 2-3 लुटेरे आए, लूटने के चक्कर में मेरी पत्नी को मौत की नींद सुला के फरार हो गए। यही है पूरी कहानी ईसा आलिया की, जो झारखंड इंडस्ट्री की एक्ट्रेस थी, काफी जानी मानी चेहरा थी। पुलिस गिरफ्तार कर लेती है प्रकाश कुमार को 29 अक्टूबर 2022 को और उसके भाई की भी गिरफ्तारी हो जाती है। और जिसने इन दोनों भाइयों को मदद किया था, बंदूक दिया था, गोली दिया था, उसे भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। फिलहाल इस मामले का जांच चल रहा है, फिलहाल ये मामला कोर्ट में है, लेकिन आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। अगर ये साफ हो जाए कि उसका पति ही हत्यारा है, उसका पति ही अपनी पत्नी यानी ईसा आलिया को मौत की नींद सुलाया है, तो आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा कि ऐसे लोगों के साथ क्या करना चाहिए और इसे कैसी सजा होनी चाहिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।